नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज हम कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो हमारे पास ये सूट की कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को समझना है, हमारे पास किस तरह की कपड़ा है और हमें किस तरह कपड़ा को जमाना है और फोल्ड करना है। तो हमने कपड़ा को ये डबल में बिछा रखा है। ये कपड़ा की चौड़ाई है और हम चौड़ाई की तरफ से कपड़ा को बनाएंगे। अब हमें नाप के अनुसार कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें मार्जिन और लूजिंग के लिए कपड़ा ले लेना है। तो मार्जिन और लूजिंग के लिए हम लेंगे 2.5 इंच। अब इसी निशाना से हमें जो भी हमारे पास बॉडी की नाप है, नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो हमारे पास नाप है सीना 33 और हिप 33। सीना और हिप दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा होती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही बराबर है, तो हम 33 के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25, 8.2 सूता। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है और सेट कर लेना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और सेट कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 ये 3 ये 4। हमारे पास बंद तरफ है और हमारी सामने के पास खुली तरफ है। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई हमारी 37.5 है। तो ये जो कपड़ा है ये हमारी किनोर है। तो सबसे पहले हमें एक किनोर को निकाल देना है और 2 इंच लेना है हमें यहाँ से मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए। अब ये जो हमने 2 इंच पे निशाना लगाया, इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी है 37.5, तो हमें लेना है 37। आधी इंची हम बढ़ा के लेंगे क्योंकि ऊपर सिलाई में हमारी आधी इंची जाएगी, इसीलिए। अब हमें नाप के अनुसार आर्महोल, कोमर और हिप की निशाना लगाना है। तो ये हमारी 33 साइज की सूट है, तो उसी के हिसाब से हमें निशाना लगाना है। तो सबसे पहले ये जो हमने निशाना लगाया लंबाई की, ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने ये लाइन को सीधी कर दिया। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो इसी निशाना पर हम इंची टेप को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। हमारी सीना है 33 और कॉलर वाला सूट है, तो उसी के हिसाब से हमें आर्महोल की निशाना लगाना है 7 पर। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 9.5 पर। कमर की लगाएंगे हम 14 पर। और अगर कमर पतली हो तो हमें एक निशाना और लगाना है, ये राउंड को ज़्यादा करने के लिए। तो हम एक निशाना और लगाएंगे 15 पर। हिप की निशाना लगाएंगे हम 18 पर। अब हमें ये निशाना को भी सीधी लाइन खींच देना है। हमने सीधी लाइन खींच दिया। अब हमें बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्महोल की निशाना है और ये चेस्ट की। तो हमारी चेस्ट है 33, तो 33 की 1/4 हमें लेना है। तो 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25, 8.2 सूता। तो हमने 8.25 पे निशाना लगा दिया। और लूजिंग के लिए लेना है हमें 2 सूत, आधी इंच से आधी। कोमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4 है 7.5। कोमर हमारी 27 है, तो 27 की 1/4 हमारी आएगी 6.25, 7 से 2 सूता कम। तो हम 6.25 पर निशाना लगाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे लूजिंग के लिए 1.25 इंच।
1 इंच से 2 सूता कम। ये हमारी हिप की निशाना है। तो हिप हमारी 33 है, तो हम 33 की 1/4 8.25 पे निशाना लगाया और आधी इंच लेना है यहाँ पर हमें लूचिंग। अब जो हमने ये निशाना लगाया, ये निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हमारी कमर की निशाना है और ये चेस्ट की। अब चेस्ट और कमर की निशाना को हमें आर्म होल की निशाना तक लाइन खींच देना है। तो हम स्केल को ऐसा रखेंगे और ये निशाना को फिक्स रखेंगे और आर्म होल की निशाना तक हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन है। 1.5 इंच ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। अब ये मार्जिन की निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें कमर और हिप की निशाना को मिलाना है। यहाँ तक हमारी छूट बंद रहेगी और यहाँ से हमारी नीचे खुली रहेगी। तो ये हमारी कमर और हिप की लाइन है मार्जिन की और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। यहाँ पर हमने 2 लाइन इसीलिए खींचा क्योंकि अगर हमारी कमर पतली है तो यहाँ की राउंड हमें ज़्यादा करने के लिए थोड़ा हल्के हाथ से यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गला और शोल्डर की निशाना लगाएंगे। तो शोल्डर हमारी 14 है, तो 14 के आधी आएगी हमारी 7। आधी इंची हमें लेना है सिलाई मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ भी एक निशाना हम लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें ये जो हमारी क्रॉस लाइन है यहाँ से 1.25 इंची अंदर एक निशाना लगाना है। कंधा को हमें आधी इंची डाउन करना है क्योंकि ये हमारी कॉलर वाला सूट है। गला की निशाना लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। अब ये जो हमने गला की निशाना लगाया और आधे इंच कंधा को डाउन किया, ये निशाना को हम लाइन खींच देंगे और यहाँ से ये जो हमने निशाना लगाया 1.25 इंची अंदर, ये निशाना को भी हमें लाइन खींच देना है। अब इंची टेप को हमें ऐसा रखना है ये लाइन पर और फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगा देना है और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम। ये जो हमने अंदर निशाना लगाया ये हमारी आगे की पार्ट की निशाना है, तो यहाँ से 1 इंची पर हम निशाना लगाएंगे आगे की गोलाई की और इसी निशाना से आधे इंची पर एक निशाना और लगाएंगे जो हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई रहेगी। तो यहाँ से हमें जो हमने ये पॉइंट लगाया ये सेंटर पर, यहाँ से हमें गोलाई दे देना है ऐसा। ये हमारी पीछे की आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर देना है। तो कटिंग करेंगे हम। ये जो हमारी 2 पार्ट है, एक पार्ट को हमें कटिंग करना है क्योंकि ये हमारे कॉलर वाला सूट है। तो हमें ये जो हमारी ऊपर की पार्ट है इसे कटिंग कर देना है। ये हमारी आगे की पार्ट रहेगी। पीछे की पार्ट के लिए हमें 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये हमारी स्केल 1 इंच की है, तो इसी की नाप से हम ले लेंगे। तो हमने निशाना लगा दी। अब ये गला की निशाना को हमें पीछे की पार्ट तक खींच देना है और आर्म होल को निशाना को भी
खींच देना है। हमने दोनों निशाना को पीछे की पार्ट पर खींच दिया। अब इसी निशाना पर हमें कटिंग कर देना है। हमने कटिंग कर दिया। अब जो हमारी पीछे की गला है, गला को हमें आधे इंची गहराई देकर कटिंग करना है। तो हमने गला की कटिंग कर लिया। अब हमें पूरी कटिंग कर लेना है। तो ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई है, ये हमारी पीछे की पार्ट के आर्म होल की गोलाई है और ये आगे की। तो पीछे के आर्म होल की गोलाई पर ही हमें कटिंग करना है। साथ साथ हमें आगे की पार्ट की गहराई भी दे देना है। अब हमें एक ही साथ दोनों पार्ट की कटिंग कर देना है। तो हमारी सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। अब हमें सबसे पहले लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 14 है आस्तीन की। तो हम निशाना लगाएंगे 14.5 पर। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। 2 इंची रखेंगे हम यहाँ पर मोड़ने के लिए। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई की नाप लेना है। तो हमने आर्म होल की निशाना लगाया 7 पर। आधी इंची हमने शोल्डर को डाउन किया। तो 6.5 हम 6.5 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमें हर साइज के लिए प्लस करना है। तो हमने 1 इंची प्लस कर दिया और 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। मोहरी हमारी 9 है। तो 9 की आधी 4.5 हम 4.5 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची मार्जिन। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो ध्यान रखें, गोलाई हमें हमेशा खुली तरफ देना है, बंद तरफ नहीं देना है। तो मेरी तरफ बंद तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। तो हम खुली तरफ ही आस्तीन की गोलाई की निशाना लगाएंगे। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है। तो लंबी आस्तीन के लिए हमें 3 से 3.5 पर निशाना लगाना है। तो हमने 3 पर निशाना लगाएंगे। यहाँ से हमें लेना है 2 इंच। 2 इंच पर निशाना लगाना है। और ये निशाना और जो हमने ये निशाना लगाया आर्म होल की, ये दोनों निशाना को हमें सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें इसी लाइन पर इंची टेप को रखना है और सेंटर पर एक निशाना और लगाना है। और इसी निशाना पर हमें बाहर की तरफ आधे इंची दूरी पर यह निशाना लगाना है और इसी निशाना पर हमें गोलाई दे देना है। अब हमें ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना को मिला देना है। अब इसी निशाना पर हमें कटिंग कर देना है। अब हमें आस्तीन की आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो हम आस्तीन को ऐसा खोलेंगे और जो हमने ये निशाना लगाया, इसी निशाना पर आस्तीन की गहराई की कटिंग कर देंगे। तो हमने आस्तीन की गहराई भी दे दिया। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।